टुडे न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जुड़े टुडे न्यूज के साथ। आज हम पंचायत चुनाव को लेकर टुडे न्यूज की टीम पहुंची है गांव दुर्जनपुर में और एक लोगों के मन की बात, लोगों के दिल की बात जानने के लिए गांव दुर्जनपुर में पहुंची है टुडे न्यूज टीम और बातचीत करते हैं क्या उनके मन में है, क्या उनकी दिली भावना है, क्या उनकी इच्छा है, उस मामले को लेकर बातचीत करते हैं गांव दुर्जनपुर के लोगों से। और काफी लोग यहां पर जमा है, तो एक वार्ता, एक बातचीत गांव दुर्जनपुर के लोगों से करते हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे टुडे न्यूज पर। गांव दुर्जनपुर से जुड़े रहे और शेयर करते रहे वीडियो को। और काफी लोग यहाँ जमा, उनसे बातचीत करते हैं। और एक घर में अब हम पूछे हैं बातचीत के लिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका जी? मेरा नाम सवीन सिंह सरावत, गांव दुर्जनपुर, डिस्ट्रिक्ट जींद। तो आपके गांव में भी इस टाइम हरियाणा में पंचायत चुनाव है, आपके गांव में भी चुनाव है, तो क्या माहौल है और कैसा मामला यहाँ पर आपको नजर आ रहा है गांव दुर्जनपुर में? बिल्कुल भाईचारे की एक मिसाल है, सुख शांति से वातावरण चल रहा है। सभी कैंडिडेट अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, अपने भाईचारे को साथ में लेके चल रहे। जिस तरह कोई किसी का रोड़ा नहीं होता गांव में, सभी सहयोग से चल रहे हैं। आपके दुर्जनपुर गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? अभी पीछे भी एक मामला था, तो बहुत सी समस्याएं गांव दुर्जनपुर में अभी बरकरार है, तो उसको लेकर थोड़ी कमजोर हैं। एक साफ सफाई की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं है गांव के बुजुर्गों का, तो सभी पंचायत समिति से सहयोग करेंगे और गांव में जितना भी होगा ये साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आपके गांव में स्वास्थ्य को लेकर और पीने के पानी को लेकर बहुत ज्यादा समस्या है, उसके बारे में क्या आपको उम्मीद है कि गांव में प्रत्याशी है, सरपंच पद का जो उम्मीदवार है, तो क्या क्या उम्मीदें उससे आपकी है? जी, स्वास्थ्य की तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाएगा जितना होगा। गांव में डॉक्टरों का अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टरों की पहुँच नहीं हो पा रही, गोली दवाई की पहुँच नहीं हो रही। शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे छोटे बच्चों का है, राशन पानी है, उनका ध्यान से अच्छी तरह जो भी होगा सहयोग पूरा किया जाएगा। कितने प्रत्याशी आपके गांव में भी सरपंच पद के लिए यहाँ पर खड़े हैं? अभी हमारे गांव में 4 प्रत्याशी हैं, 3 सरावत गोत्र से और एक मलिक साहब। तो क्या उम्मीद लगती है किस प्रत्याशी की यहाँ लीड आपको महसूस हो रही है? मतलब क्या लगता है कौन सा यहाँ पे प्रत्याशी विजयी हो पाएगा? देखो जी, ये कहा जाना अभी कोई असंभव नहीं है, रिजल्ट आएगा उसी टाइम पता चलेगा। अभी तो हलचल है, राजनीति है, बड़ा छोटा है, ठोड़ा कुनबा है, सभी अपने अपने लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छी सुख शांति का माहौल है। धन्यवाद जी, जुड़े रहे। और कुछ और साथी यहाँ गाँव वाले हमारे साथ बातचीत गए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? नवीन नाम है जी मेरा। अच्छा जी। मैं इन्हीं का भाई हूँ। क्या क्या समस्याएं आपके गांव में है और क्या लगता है आपको विकास हो पाएगा गांव का? समस्या ये है, जैसे गांव में कई योजनाओं से सरपंच आए हैं, चले भी गए, लेकिन कुछ समस्याएं छोड़ के जा चुके हैं। जैसे कि शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें कुछ चीज़ों की कमी है। वैसे सभी पूरी हैं, सभी सरपंचों जैसे गांव में लाइब्रेरी में बुक हैं, कुर्सी हैं, इन चीज़ों की समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं, कोई मोटी समस्या नहीं है, उनको ध्यान में नहीं रखते। जो पीछे वाले कैंडिडेट सरपंच रह चुके हैं, उनसे मैं आगे भी ये गुजारिश करूंगा, सहयोग की बात है, क्योंकि पीछे सरपंच रह चुके हैं, बस सहयोग करें। इस चीज़ की कमी है तो हमें बताएं, कुछ करवाएंगे, कुछ सहयोग मिलेगा, तभी कुछ जानकारी मिलेगी, तभी कुछ बात बनेगी। आपका दुर्जनपुर गांव उचाना हलके का आखिरी गांव है, तो क्या आखिरी गांव होने का भी आपको नुकसान या फायदा कुछ ऐसा मिल पाता है कभी? बिल्कुल, ये आखिरी जो गांव है उसकी तरफ मेरे हिसाब से जो मंत्री पद पे रह चुके हैं ध्यान नहीं है अभी तक। तो मैं ये चाहूंगा कि ऊपर जो भी हैं, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एमएलए, एमपी, हमारे गांव की तरफ ध्यान दिया जाए, हमें कुछ बताया जाए। हम पूछ रहे हैं, उसी की तरह जो कुछ बनेगा वो करवाएंगे। कुछ जगह हमें समस्याएं मिली है, लेकिन कुछ जगह
वादा करे तो वो पूरा करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई चलेगी या कोई और बेवजह बेतुकी बात गया हुआ है कहीं बाहर जाएगा, ये भी नहीं है। तो और ज्यादा समस्या कायम है। और पत्रकार साथी भी उनसे भी इस बारे में बात करेंगे क्योंकि वो गांव की जो होते 36 बिरादरी का विकास किया, 36 बिरादरी के भाईचारे को कायम रखा, तभी आज पूरे भाईचारे ने 36 बिरादरी ने मिलकर सवीन की पत्नी प्रियंका सहरावत को दोबारा कैंडिडेट बनाया है। यानी किसी उम्मीदवार को दोबारा कैंडिडेट बनाना इस प्रकार का ये संज्ञान में आपको भी होगा कि कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी छवि है। इन लोगों की ऐसी भावना है, आप गांव में दूसरी जगह भी जाके पता करोगे, ये घर से खर्चा कर सकते हैं, कोई 1 रुपया खाने वाले नहीं है, घर से लगाने वाले हैं। यानी गांव को एक निष्पक्ष, एक पढ़ा लिखा सरपंच मिलने वाला है। 36 बिरादरी का भाईचारे को जो कायम रखने वाला इंसान होता है वो सरपंच मिलने वाला है। और जो जैसे दादाजी ने बताई, गांव की समस्या, पीने की समस्या आज से नहीं है, काफी पुरानी समस्या है। क्योंकि जो हमारे वाटर का जो लेवल है वो नीचे जा चुका है, पानी खारा हो चुका है, जो ट्यूबवेल्स के पानी है वो खराब हो चुके हैं। और जो पीने के पानी की जो व्यवस्था खाली 3 नलकूप के ऊपर है जो डग्गी के अंदर वाटर सप्लाई में लगे हुए हैं। और सुनील भाई साहब हमारे युवा साथी, उन्होंने बड़ी मेहनत की है उन नलकों को चलाने के लिए और पूरे गांव के सहयोग से। इसलिए सरपंच से हम अनुरोध भी करेंगे जब बनेंगे कि पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस गांव की नहीं, आसपास के गांव में भैंसों की बहुत चोरी हुई है। पीछे आपने भी, हमने टुडे न्यूज के माध्यम से वो मुद्दे उठाने का काम किया था। पूरे गांव में लाइट की व्यवस्था रहेगी, पूरे गांव में जितने भी हमारे खंभे लगे हुए हैं उनके ऊपर लाइटें लगेंगी। सरकार के सहयोग
लड़कियां लड़के भी बैठकर पढ़ाई करते हैं। बसों की शहर में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ केवल +2 तक का स्कूल है, तो उनके आने जाने के लिए रोडवेज डिपार्टमेंट से मिलकर जीएम से मिलकर रिक्वेस्ट करके इन सारी व्यवस्थाओं, क्योंकि सरपंच वो होता है जो गांव का रखवाला होता है, उसके लिए पूरा गांव एक परिवार है और पूरे गांव का परिवार होने के नाते, परिवार के मुखिया का होने के नाते पूरे गांव की व्यवस्था, परिवार को संभालना सरपंच का काम होता है। सरपंच को गाइड करने वाले, सरपंच को दिशा निर्देश देने वाले, सहयोग करने वालों की भी अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। जरूर आपको बीच में रोक के मैं एक बड़ा क्वेश्चन करना चाहूंगा और बड़ा मामला आपसे जानना चाहूंगा। आप पत्रकार साथी भी हैं और उचाना हल्के का ये आखिरी गांव है और उचाना हल्के से अपने एमएलए दुष्यंत चौटाला जी सरकार में डिप्टी सीएम है, तो कितना सहयोग डिप्टी सीएम से या सरकार से उचाना हल्के के आखिरी गांव के लिए मिल पा रहा है? आपकी कितनी कोशिशें कामयाब वहां के लिए है? देखिए, ये डिपेंड करता है सरपंच के ऊपर, ये डिपेंड करता है गांव की कमेटी के ऊपर, ये डिपेंड करता है गांव के भाईचारे के ऊपर। अगर पूरे गांव के युवा साथी और प्रमुख व्यक्ति, पंचायती जो व्यक्ति होते हैं, वो इकट्ठा होकर किसी भी नेता के पास जाएंगे तो वो आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग संगठित होकर भाईचारे को के साथ लेकर, आपकी मनसा सही है कि हमें गांव का विकास करवाना है, हमें 36 बिरादरी को अपने साथ लेके चलना है, हमें युवाओं के लिए भी खेल एकेडमी का व्यवस्था करनी है, जिम के सामान की व्यवस्था करनी है, लड़कियों के लिए भी पढ़ने की व्यवस्था करनी है, लड़कियां भी आज गेम में आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए भी खेल कूद की नर्सरी की व्यवस्था करनी है और एकेडमी की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनमें बुद्धिजीव होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे गांव का भाईचारा है। और आज पूरे गांव की आवाज आ रही है कि सवीन जो सहरावत है, उनकी धर्मपत्नी प्रियंका जो सहरावत है, वो 100% जीतने वाली है। ये मैं दावा नहीं कर रहा, गांव का सर्वे दावा कर रहा है। और सबसे ईमानदार, पढ़े लिखे, शिक्षित हैं और अनुभवी हैं, क्योंकि 5 साल सरपंची कर चुके हैं। जी, एक बात और अभी देखनी है, इलेक्शन में कल से हम कवरेज पे हैं और ज्यादातर जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो आप सरपंच पद की बात है, चाहे जिला परिषद की बात है, तो पढ़े लिखे उम्मीदवार ज्यादा मैदान में है। तो क्या लगता है कहीं न कहीं बदलाव नजर आ रहा है कि लोग पढ़े लिखे लोगों को चुनना ज्यादा पसंद करते हैं? पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। पढ़ा लिखा जब बच्चा होता है, उसकी जो माइंड होती है, जो उसकी सोच होती है, ब्रॉड माइंड हो जाती है, क्योंकि हर जगह वो घूमता है, उसने दुनियादारी देखी होती है, कॉलेज में बाहर पढ़ने जाता है, हालात वो देखता है। तो इसलिए पढ़ा लिखा जो सरपंच होता है वो गांव का विकास कर सकता है। आप लोग सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू करो, क्योंकि आपके लिए सभी कैंडिडेट बराबर हैं। जब हम मीडिया के अंदर होते हैं तो हमारे लिए सब बराबर होते हैं। जब मैं एज ए वोटर यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ना कि मीडिया पर्सन के नाते बात नहीं कर रहा, एज ए वोटर कर रहा हूँ। एज ए वोटर होने के नाते हम अच्छा कैंडिडेट चुनते हैं। आप लोगों ने बात भी की है, स्वभाव भी देखा, व्यवहार भी देखा है, पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे भी हैं, ईमानदारी भी है। मैं फिर कह रहा हूं, घर से पैसे लगाने वाले हैं, किसी के खाने वाले नहीं है। 100% इस गांव का विकास होगा और हम सब मिलकर एक कमेटी बनवाएंगे, पूरे गांव के युवाओं की, बुजुर्गों की कमेटी बनेगी। उन कमेटी के हिसाब से गांव का विकास होगा। किसी एक कुनबे का विकास नहीं होगा। मान लो इस कुनबे का सरपंच बन गया तो उस कुनबे का विकास होगा, ऐसा नहीं है। हमारे लिए पूरा गांव एक परिवार होगा, पूरे परिवार का एक साथ सामूहिक विकास होगा। धन्यवाद, जुड़े रहे और एक युवा गांव के मौजूद हैं, उनके बारे में जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? दीपक नाम है जी। क्या काम करते हैं? मेडिकल स्टोर है जी अपना। मेडिकल स्टोर है जी। तो आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं। यहाँ गांव में पीछे स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं हैं, तो आपके यहाँ हॉस्पिटल भी है जो एक सेंटर बना गया सरकार के द्वारा। कितनी सुविधाएं और कितनी व्यवस्था यहाँ लगती है कि अभी तक वहाँ उपलब्ध है? फिलहाल तो कोई सुविधा नहीं है जी, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं है। तो पीछे जो सरपंच रहे उनके द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं आपके गांव में हुई है और कितनी कमियां अभी बाकी है जो नए सरपंच से आप उम्मीद रखते हैं? कुछ गलियों का विकास हुआ है जी, बाकी कुछ गली भी पेंडिंग है और योजनाएं बहुत पेंडिंग है। ये सब कुछ पेंडिंग है। देखो, एक बार में सब कुछ संपूर्ण विकास हो नहीं पाता, तो जो योजनाएं पेंडिंग, क्या लगता है नया अभी जो सरपंच आपका बनेगा वो उन पे पूरा उतर पाएगा, उन समस्याओं को दूर कर पाएगा? हाँ, ये पूरा विश्वास है जी, खरा उतर पाएगा। बिल्कुल नेक और शरीफ इंसान है। धन्यवाद, जुड़े रहे। और गांव दुर्जनपुर पहुंची टुडे न्यूज की टीम और लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनाव को लेकर, और लोगों के मन की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। जुड़े रहें और शेयर करते रहे वीडियो। टुडे न्यूज, हर कदम सच के साथ। टुडे न्यूज के लिए प्रवीण बंसल की रिपोर्ट गांव दुर्जनपुर से। जय हिंद, जय भारत।